हाँ, आर्थिक अपराध के एसपी से बात हुई, वहाँ एडीजी महोदय के कार्यालय हम लोग ऑफिस में भी गए, तो उन लोगों ने पूरा का पूरा चिट्ठा जो 9:02 था, 9:13 था, उस सामने और उसका ओरिजिनल टाइम ये लोग किस मेथड से निकाला था वो सामने रख दिया। मैंने तो स्पष्ट कहा कि क्वेश्चन वायरल हुआ है, तो उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से आप ये पूछिए अध्यक्ष महोदय से कि क्वेश्चन पर जब क्यूआर कोड है तो वो क्यूआर कोड के अनुसार अध्यक्ष महोदय से ये पूछा जाए कि क्वेश्चन कहाँ से आया, कैसे आया, किस प्रयोजन से आया, और ये काम अध्यक्ष ही जवाब दे सकते हैं। आर्थिक अपराध इकाई बोली है कि जांच करेंगे, उसके बाद आगे का आर्थिक अपराध इकाई ने अभी तक जांच किया और जांच कर रही है। बोला कि हम चुप नहीं बैठे हुए हैं। अच्छा। सिपाही वाला में ही दरोगा की चीज को हम लोगों ने घुसा दिया है और वो जांच कर रही है। जांच करिए, लेकिन अध्यक्ष जांच में सही पकड़ा जाता है तो क्या लग रहा है दरोगा की परीक्षा रद्द होगी? बिल्कुल, अगर जांच में सही पकड़ा गया तो निश्चित रूप से दरोगा परीक्षा रद्द होगी। उन लोग कोई पुख्ता एविडेंस मांग रहे थे, ये लोग तैयार हैं, लेकिन इन लोगों ने जांच में उसको डाल दिया है। आर्थिक अपराध इकाई सहयोग कर रही है, लेकिन बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय से हमारी विनती है कि वे दोनों सीटिंग के क्वेश्चन कैसे निकला, क्यूआर कोड आपको पता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। कि अगर आयोग के चेयरमैन ही चुप्पी साध ले, इसके पहले बिहार जो सिपाही भर्ती हुई थी उसके चेयरमैन इसके सिंघल साहब को आज हटाया जाना इस बात की पुष्टि और प्रमाणित करता है कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। और पेपर लीक के मामले में जो आयोग के चेयरमैन है चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लीपापोती का प्रयास चल रहा है। बिहार पुलिस की तरह दरोगा की परीक्षा भी रद्द होगी। हाँ, बिहार पुलिस की दरोगा की परीक्षा भी रद्द होनी चाहिए, और जो इसमें शामिल है कहाँ पहली बार वो क्यूआर कोड लगा हुआ है, इस बात की जांच वो लोग कर सकते हैं। बीपीएससी के द्वारा दरोगा की परीक्षा ली जाती है और पारदर्शिता के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है। पूरे सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल भी होता है। अब इसको लेकर के गुरु रहमान जो दरोगा गुरु है वो लगातार इस मांगों को लेकर के, रद्द करने की मांग को लेकर के कह रहे थे कि जिस तरह से पेपर लीक हुआ है परीक्षा रद्द होनी चाहिए, अगर नहीं रद्द हुई तो हम सड़कों पे भी उतर जाएंगे। देखिए, यह तस्वीर आर्थिक अपराध इकाई की है, जहां पे गुरु रहमान और छात्र नेता सौरभ भी पहुंचे हुए हैं और अंदर जाकर के प्रूफ देंगे आर्थिक अपराध इकाई को कि देखिए किस तरह से जो है सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ है वो कब आया, किस समय आया, तमाम चीज़ को लेकर के पहुँचे हुए बाहर निकल रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई के पास जिस तरह से सबूत लेकर के पहुंचे थे, इसको लेकर के गुरु रहमान गए थे आर्थिक अपराध इकाई, क्या बात? बिल्कुल, एक्चुअली मैं क्लास लेने जा रहा था, तो क्लास लेने जा रहा तो वही हमको डीजीपी महोदय का यहाँ से फ़ोन आया कि आप किसी भी परिस्थिति में 2:30 बजे तक आप पहुँचिए सारा एविडेंस लेके। तो मैंने सौरभ को बोला कि चलो सौरभ, ऐसी बात है। तो सौरभ के पास भी जो एविडेंस था, हम लोग एविडेंस ले गए। तो हम आर्थिक अपराध के एसपी से बात हुई, वहाँ एडीजी महोदय के कार्यालय हम लोग ऑफिस में भी गए, तो उन लोगों ने पूरा का पूरा चिट्ठा जो 9:02 था, 9:13 था, उस सामने और उसका ओरिजिनल टाइम ये लोग किस मेथड से निकाला था वो सामने रख दिया। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, हम लोगों ने कहा कि चलिए भाई, मान लिया कि ये 3 घंटा मैनिपुलेटेड है, तो ये स्पष्ट किया जाए कि जो दोनों सीटिंग का क्वेश्चन छात्रों को नहीं दिया जाता है, वो क्वेश्चन कैसे बाहर आया, और इसके लिए हम कहीं भी जाने के लिए तैयार है, आप कुछ भी कीजिए। तो बोले कि देखिए, दोनों सीटिंग का क्वेश्चन आया है बाहर, ये गलत है, लेकिन इस बात का जवाब हम लोग, ये क्वेश्चन कैसे आया ये बाद में तैरना शुरू हुआ, इसका जवाब देंगे आपको बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय। हम लोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाती है, लेकिन जहाँ तक एविडेंस हम लोगों ने दिया, वो बोले कि ये एविडेंस का सारा उन लोगों ने कागज सामने चिट्ठा रख दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी एविडेंस आता है तो आर्थिक अपराध इकाई आप लोग के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। लेकिन इसमें है कि अब बच्चों से हम लोग बार एविडेंस की मांग कर रहे हैं, तो जो एविडेंस बच्चों लोगों ने उपलब्ध कराया था वो एविडेंस तो हम लोगों ने दिया, और वो सारा का सारा एविडेंस चेक करके हम लोग के सामने, चूँकि 2009 बैच के इंस्पेक्टर भी लोग थे जो हमारे संयोग से गुरुकुल के शिष्य थे, तो उन लोगों ने सामने करके पूरा स्पष्ट कर से बता दिया था कि कैसे मैनिपुलेट होता है टाइमिंग का। वो टाइमिंग का मैनिपुलेशन उन लोगों ने बता दिया। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये उठता है कि चलिए आंसर वायरल की बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन मैंने तो स्पष्ट कहा कि क्वेश्चन वायरल हुआ है, तो उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से आप ये पूछिए अध्यक्ष महोदय से कि क्वेश्चन पर जब क्यूआर कोड है तो वो क्यूआर कोड के अनुसार अध्यक्ष महोदय से ये पूछा जाए कि क्वेश्चन कहाँ से आया, कैसे आया, किस प्रयोजन से आया, और ये काम अध्यक्ष ही जवाब दे सकते हैं। आर्थिक अपराध के आर्थिक अपराध इकाई बोली है कि जांच करेंगे, उसके बाद आगे का आर्थिक अपराध इकाई ने अभी तक जांच किया और जांच कर रही है। बोला कि हम चुप नहीं बैठे हुए हैं। अच्छा। सिपाही वाला में ही दरोगा की चीज को हम लोगों ने घुसा दिया है और वो जांच कर रही है। लेकिन अध्यक्ष जांच में सही पकड़ा जाता है तो क्या लग रहा है दरोगा की परीक्षा रद्द होगी? बिल्कुल, अगर जांच में सही पकड़ा गया तो निश्चित रूप से दरोगा परीक्षा रद्द होगी, लेकिन स्पष्ट रूप से मैं माननीय
माननीय अध्यक्ष महोदय से अभी भी कह रहा हूं कि आप कहते हैं कि क्वेश्चन पर क्यूआर कोड है। जब क्यूआर कोड है तो वैसी परिस्थिति में जो दोनों सीटिंग का क्वेश्चन मार्केट में तैर रहा था, सोशल मीडिया पर तैर रहा था, कब वो तैरे। लेकिन आपका पूरा नैतिक दायित्व बनता है कि आप ये पता लगाइए कि दोनों क्वेश्चन कहाँ से, किस प्रयोजन से, किस उद्देश्य से, किसके द्वारा, एब्सेंट स्टूडेंट के द्वारा का था या किसका था, उसका पता लगाइए। और ये जवाबदेही जवाबदेही आपको बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय का बनता है कि वो जवाब दें। गुरु रहमान क्या चाह रहे हैं कि दरोगा की परीक्षा रद्द हो, फिर से एग्जाम हो? नहीं, गुरु रहमान तो निश्चित रूप से छात्रों के साथ है, छात्रों के साथ था, छात्रों के साथ रहेगा। अन्यथा आज डर से किसी की हिम्मत नहीं होती। जब डीजीपी के ऑफिस से फोन जाए तो निश्चित रूप से किसी की हिम्मत हुई। लेकिन मैं स्पष्ट था, मैंने स्पष्ट कहा कि मैं किसी भी तरह के आप हमको गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों ने कहा कि आपके साथ हम लोग खड़े हैं और कोई भी ऐसा एविडेंस लाइए जिस एविडेंस से हम लोग तह तक पहुंच सके। तो एविडेंस तो दे दिए, हम लोग एविडेंस दे दिए। तो जो एविडेंस हम लोगों ने दिया वो एविडेंस इन लोग के पास था और वो एविडेंस इन लोगों ने सारा मैनिपुलेट करके दिखाया कि देखिए कैसे टाइमिंग चेंज हुआ है। उन लोग कोई पुख्ता एविडेंस मांग रहे थे, ये लोग तैयार हैं, लेकिन इन लोगों ने जांच में उसको डाल दिया है। आर्थिक अपराध इकाई सहयोग कर रही है, लेकिन बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय से हमारी विनती है कि वे दोनों सीटिंग के क्वेश्चन कैसे निकला, क्यूआर कोड आपको पता है, तो ऐसी परिस्थिति में उस अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए उसकी, ताकि छात्रों के मन से संशय दूर हो सके। क्या कहेंगे? आप भी गए थे अंदर, देखिए क्या बात हुई? देखिए, निश्चित रूप से आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच के लिए तैयार है और निष्पक्ष तरीके से जांच हो, परंतु बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का भी उसमें सहयोग की जरूरत है। जैसा कि चेयरमैन के.एस. द्विवेदी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पेपर लीक के मामले में उन्होंने चुप्पी साध रखी है और लगभग 10 दिन बीत गए, अभी तक अगर चुप्पी साधे जिसका मतलब स्पष्ट होता है कि पेपर लीक मामले में कहीं ना कहीं लीपापोती का प्रयास चल रहा है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम निश्चित रूप से जो छात्रों के साथ जो पिछले जो भर्ती हुई सिपाही भर्ती, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्होंने जो अनुसंधान है उस मामले में उन्होंने कहा कि हाँ पेपर लीक हुआ है और रद्द भी हुई परीक्षा। तो इस मामले में काफ़ी आगे तक मामला गया है। हम लोग के जो भी बन पड़ेगा, जो भी एविडेंस हम लोग के सामने आएगा आर्थिक अपराध इकाई से भी। लेकिन एक सवाल है कि बिहार अवर सेवा आयोग, पुलिस अवर सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है उनको आर्थिक अपराध इकाई की टीम से आना चाहिए। और जो भी क्यूआर कोड लगा हुआ है, जैमर लगा हुआ है, 16,000 से ज़्यादा कैमरे विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर लगे हैं, तो पेपर लीक होना कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। और आज आपको बता भी संदेह के घेरे में आ गए। हाँ, इसके पीछे कई कारण हैं कि अगर आयोग के चेयरमैन ही चुप्पी साध ले, इसके पहले बिहार जो सिपाही भर्ती हुई थी उसके चेयरमैन इसके सिंघल साहब को आज हटाया जाना इस बात की पुष्टि और प्रमाणित करता है कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। और पेपर लीक के मामले में जो आयोग के चेयरमैन है चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लीपापोती का प्रयास चल रहा है। लेकिन हम लोग के पास जो भी एविडेंस आएगा हम लोग आर्थिक अपराध इकाई से शेयर करेंगे। और निश्चित रूप से आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है, बहुत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर वहाँ मौजूद हैं, तो आगे की जो भी कार्रवाई होगी। लेकिन बिहार पुलिस में जो पेपर लीक हुआ है, क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है, इस मामले में आयोग के चेयरमैन को स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि छात्रों के बीच में 6,61,000 परीक्षार्थियों के बीच में जो आक्रोश और भय का माहौल है, उनके बीच में निष्पक्ष तरीके से जांच होने की जरूरत है। इस मामले में चुप्पी साधने की अगर जरूरत आप करती है तो बहुत बड़ा आंदोलन आपको छात्रों की तरफ से देखने को मिलेगा। तो आप लोग चाह रहे हैं कि एग्जाम के रद्द हो जाए, आयोग की तरफ से जो है परीक्षा रद्द करके फिर से लिया जाए? देखिए, पेपर लीक हुआ है, क्वेश्चन पेपर वायरल है, आंसर पेपर वायरल है, दोनों मामलों में आयोग के जो चेयरमैन है उनकी चुप्पी इस बात का इशारा करती है कि पेपर वायरल नहीं। पेपर वायरल है, अगर पेपर वायरल है बिहार पुलिस की तरह दरोगा की परीक्षा भी रद्द होनी? हाँ, बिहार पुलिस की दरोगा की परीक्षा भी रद्द होनी चाहिए। और जो इसमें शामिल है, कहाँ पहली बार वो क्यूआर कोड लगा हुआ है, जिस बात की जांच वो लोग कर सकते हैं कि मधुबनी में हुआ या जहानाबाद में हुआ, अरवल में हुआ या लखीसराय में हुआ, सारे जगहों से पेपर वायरल की खबर है। कई लोग के सॉल्वर गैंग की गिरफ्तारी भी हुई है। तो इस मामले में अब इनकार नहीं कर सकते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। हाँ, जांच किस तरफ से जाएगा इस बात का हम लोग ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो भी एविडेंस आएगा छात्रों की तरफ से या हम लोग की तरफ से हमने सुपुर्द किया है। हमारे सर गुरुजी भी आए थे और सब लोग निश्चित रूप से बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से भी स्पष्टीकरण आना चाहिए। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसके लिए एक सही तरीके से जो लड़ाई लड़ने की जरूरत है, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे गुरु रहमान और छात्र नेता सौरभ। सीधे पहुंच गए थे आर्थिक अपराध इकाई और सबूत के साथ, तमाम चीज़ की सबूत भी दी है आर्थिक अपराध इकाई के पास, और कहा है कि बिहार पुलिस की तरह जो है दरोगा की भी परीक्षा रद्द होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो वायरल है और पहले ही कैसे निकल गया, जैमर लगा हुआ था, सीसीटीवी कैमरे थे, उसके बावजूद भी आयोग के अध्यक्ष को भी जवाब देना चाहिए और आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी के साथ सहयोग करके उन्हें बताना होगा कि आखिर यह पेपर निकला तो निकला कैसे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।